विरोध के बावजूद दिवाली में भी यह विरोध चलता रहा। विरोध के बावजूद आज यहाँ दारू भट्टी सफलतापूर्वक खोली जा चुकी है। किसी को गिरफ्तार भी किया है। हाँ, भूपेंद्र यादव है, उसको गिरफ्तार किया गया। उसके साथ में एक और उसका साथी था। दोनों यहाँ पर आकर न्यूसेंस कर रहे थे, शासकीय कार्य बाधा पहुँचा रहे थे। न्यूसेंस को देखते हुए सुनने में यह भी आया है कि यहाँ पर एक सड़क बनेगी जिससे मदिरा प्रेमी जो लोग हैं वो सीधे इस सड़क से होते हुए दारू भट्टी तक पहुँचेंगे। चौंकाने वाली बात मैं बता दूँ, तमाम तरह के विरोध के बावजूद ये दारू भट्टी खुली और 1 घंटे के अंदर 12,000 रुपये की दारू यहाँ से बिक चुकी थी। नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर महिलाओं ने अपना विरोध किया। सुबह से लेकर शाम तक डटी रही महिलाएं। तो भैया क्या हुआ, सुबह से कितना बिक गया दारू? 17 से 18,000 रुपये की सेल हो चुकी है अभी तक। हाँ, कितना घंटा हुआ होगा खुले हुए? ये 10 बजे से खुली है दुकान। अभी जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे आते जा रहे हैं ग्राहक। कौन सा ब्रांड लिए ये? तो ये ब्रांड लिया है यार, देखो एक जंबो है और एसी कितने का है? ये 300-400 रुपये का है सब। चाचा जी कौन सा ब्रांड लिए हैं? ये इंग्लिश लिया हूँ भाई। इंग्लिश लिए हो, अच्छा लग रहा है। इसका नाम तो नहीं पता है क्या है, ये दिखा देता हूँ भाई। जम्मू। क्यों आप पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं? जी ये एक विरोध है, मेरा एक विरोध है, क्योंकि भाई मैं शासन से हम लटबाजी तो कर नहीं सकते, मारपीट कर नहीं सकते, तो ये अपना एक विरोध है। विरोध करने का तरीका है, अपना शांति से हम पैदल जा रहे हैं और फिर जब तक वो पूरा दुकान निरस्त नहीं होती तब तक ये विरोध चलता रहेगा और शांतिपूर्वक चलता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के मैं जनप्रतिनिधियों से, मुख्यमंत्री जी से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को कुछ नहीं मानते हैं, जो आज वहाँ पे खेल परिसर में शराब दुकान आने वाले समय मुख्यमंत्री जी को घोषणा कर देनी चाहिए आज मंच से, या 1 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, राज्योत्सव का है, तो वहाँ घोषणा कर देना चाहिए कि ये जो परिसर है इसको अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय शराब परिसर के नाम से जाना जाएगा। नमस्कार, आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं और इस समय मैं कुर्सी पार्क ग्राउंड के पास खड़ा हूं। यहां होने का कारण यह है कि पिछले कई दिनों से कुर्सी पार्क ग्राउंड में एक शराब भट्टी खुल रही थी, जिसका विरोध यहां के स्थानीय लोगों, स्थानीय पार्षद और महिलाओं के द्वारा किया जा रहा था। विरोध के बावजूद दिवाली में भी यह विरोध चलता रहा। विरोध के बावजूद आज यहाँ दारू भट्टी सफलतापूर्वक खोली जा चुकी है। यहाँ पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद थे, आबकारी विभाग की तरफ से लोग आए हुए थे और नगर निगम की तरफ से कुछ सफाई कर्मचारी महिलाओं को भी यहाँ भेजा गया था। जो हमने उनसे ऑफ रिकॉर्ड बातचीत की तो उनको ये भी नहीं पता था कि उनको यहाँ क्यों भेजा गया था, लेकिन वो लोग यहाँ मौजूद थे। आपको बता दूं कि ये वही दारू भट्टी है जो कुर्सी पार्क नेशनल हाईवे के पास थी। वहाँ मर्डर हुआ, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते थे, जिसके बाद वहाँ विरोध शुरू हुआ। विरोध शुरू होने के बाद उस भट्टी को वहाँ से स्थानांतरित किया गया और उसी रोड पर कुछ दूर आगे में वहाँ शिफ्ट कर दिया गया। शिफ्ट होने के बाद वहाँ विरोध शुरू हुआ। वहाँ नवरात्रि जैसे पावन पर्व पर महिलाओं ने अपना विरोध किया। सुबह से लेकर शाम तक डटी रही महिलाएं, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई थी। उनके विरोध का असर यह हुआ कि वहाँ पर दारू भट्टी खोलने का निर्णय जो लिया गया था उसको बदलाव किया गया, उसका स्थानांतरण किया गया। स्थानांतरण कहाँ किया गया? कुर्सी पार्क स्टेडियम में। यहाँ भी विरोध शुरू हुआ, कई दिनों तक विरोध चला, लेकिन यहाँ के स्थानीय पार्षद को पुलिस के द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और उसके बाद आज यहाँ सफलतापूर्वक शराब भट्टी खोली जा चुकी। सुनने में यह भी आया है कि यहाँ पर एक सड़क बनेगी जिससे मदिरा प्रेमी जो लोग हैं वो सीधे इस सड़क से होते हुए दारू भट्टी तक पहुँचेंगे और शराब का सेवन कर सकेंगे। इतनी सुविधाएं उनको शासन की तरफ से मिलेगी। रोड पर चलने वाले लोगों को किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो या फिर रोड से सीधा दारू भट्टी ना दिख सके, ये सब बातें कही जा रही है। लेकिन आपको एक चौंकाने वाली बात मैं बता दूं, तमाम तरह के विरोध के बावजूद ये दारू भट्टी खुली और 1 घंटे के अंदर 12,000 रुपये की दारू यहाँ से बिक चुकी थी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि निगम के द्वारा यहाँ साफ़ सफाई का काम कितना तेज़ी से किया जा रहा है। बहुत तेज़ी दिखाई जा रही है इस काम में और पुलिस प्रशासन के लोग भी हैं और सबसे महत्वपूर्ण जिन लोगों के लिए ये दुकान खुली है उसके ख़रीदार भी यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहेंगे, आप जो भट्टी खोले ना सर, वो हमारे अरे हम नहीं खोले हैं, हाँ प्रशासन हमारा सरकार ही खोले, लेकिन बहुत अच्छा किया। क्यों कि हमारा पेट मरे जा रही थी, हम कमाते कहाँ, हमारा जो रोजगार था यहीं भट्टी में।
तो ये आप देख सकते हैं कि तमाम तरह के विरोध के बावजूद यहाँ पर शराब भट्टी खुल गई है और मज़े से लोग ग्राहक सामान लेकर जा रहे हैं। चाचा जी कौन सा ब्रांड लिए हैं? ये इंग्लिश लिया हूँ भाई। इंग्लिश लिए हो, अच्छा लग रहा इसका नाम तो नहीं पता है क्या है, ये दिखा देता हूँ भाई। है। जम्मू स्पेशल विस्की। जम्मू कश्मीर गए हैं कभी? नहीं गए दादा, हम यहीं भिलाई के रहे, छत्तीसगढ़ के रहने वाले, यहाँ से कहीं नहीं गए। तो भैया क्या हुआ, सुबह से कितना बिक गया दारू? 17 से 18 हज़ार रुपये की सेल हो चुकी है अभी तक। कितना घंटा हुआ होगा खुले हुए? ये 10 बजे से खुली है दुकान अभी। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है वैसे वैसे आते जा रहे हैं ग्राहक। तो आप देख सकते हैं कि बहुत तेज़ी से यहाँ साफ़ सफाई का काम किया जा रहा है। दारू भट्टी के बगल की जो दुकानें हैं उनकी भी साफ़ सफाई की जा रही है। हो सकता है आने वाले समय में यहाँ अहाता की दुकानें भी खोली जाएँ। सुनने में आ रहा है कि वहाँ एक सड़क बनाई जाएगी, आसपास इसके घेरा लगाया जाएगा। क्या कुछ होगा वो तो आगे देखने वाली बात रहेगी। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और अन्य खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ। किसी को गिरफ्तार भी किया है क्या? हाँ, भूपेंद्र यादव है जिसको गिरफ्तार किया गया। उसके साथ में एक और उसका साथी था। दोनों यहाँ पर आकर न्यूसेंस कर रहे थे, शासकीय कार्य बाधा पहुँचा रहे थे। न्यूसेंस को देखते हुए उनको 151 के अंदर अरेस्ट किया गया। बड़ी पुलिस की भारी बल मौजूद था, आबकारी की टीम, मतलब किस बात का अंदेशा था कि भट्टी खुलेगा तो विरोध हो जाएगा आप लोगों का? सर चूँकि लगातार विरोध होते आ रहा था और ऐसी चीज़ों में ये रहता है कि विरोध होने की संभावना रहती है। बाकी चीज़ों को देखते हुए इसमें हमारी तैयारी पूरी थी। कुर्सीपार में खेल मैदान के पास ही शराब भट्टी खुल रही है, जिसका विरोध वहाँ के स्थानीय पार्षद शुरू से लेकर अब तक कर रहे हैं। आज यह हुआ कि वहाँ के स्थानीय पार्षद को पुलिस प्रशासन ने जेल में डाल दिया और उसके बाद वहाँ शराब भट्टी खुल भी गई, बिक्री भी शुरू हो गई। पार्षद को छोड़ दिया गया है, लेकिन वह दुर्ग जेल से पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं। क्यों आप पैदल यात्रा क्यों कर रहे हैं? जी ये एक विरोध है, मेरा एक विरोध है, क्योंकि भाई मैं शासन से हम लटबाजी तो कर नहीं सकते, मारपीट कर नहीं सकते, तो ये अपना एक विरोध है। विरोध करने का तरीका हम अपना शांति से हम पैदल जा रहे हैं और फिर जब तक वो दुकान निरस्त नहीं होती तब तक ये विरोध चलता रहेगा और शांतिपूर्वक चलता रहेगा। पुलिस ने आपको जब हिरासत मिली है तो कुछ बताया क्यों? क्या कुछ भी नहीं बताया गया मुझे। मैं घर से निकला था, आज सामान्य सभा थी नगर निगम की, मैं घर से निकला था सामान्य सभा जाने के लिए। फिर मुझे पता चला कि वहाँ पर दल बल के साथ शराब दुकान खुलने जा रही है, तो मैं वहाँ गया। जबकि वहाँ पे हम लोग 3 दिन से पीछे तैयारियाँ कर रहे हैं। अंडर 16 के सिलेक्शन मैच होने वाले हैं छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन से, तो उस ग्राउंड की तैयारी कर रहे थे। मेरे साथ में कोच भी हैं, जो हमारे वहाँ एकेडमी चलती है उसके कोच भी हैं। मेरे साथ साथ उनको भी बैठा दिया गया गाड़ी में और सीधा जेल लेके गए और कुछ भी नहीं बताया गया। मैं पूछ भी रहा हूँ कि आखिर हुआ क्या है, हमने किया क्या। अब आगे की क्या राह होगी, क्योंकि शराब भट्टी तो वहाँ खुल गई है, बिक्री भी चालू हो गई है। मैं जब वहाँ रिपोर्टिंग के लिए गया था तो 18,000 रुपये की शराब भी बिक चुकी थी। जी, वहाँ सरकार की मंशा जो है ऐसा एकदम स्पष्ट नज़र आ रहा है कि पूरे प्रदेश में आप देखिए आज क्राइम का स्तर किस जगह किस लेवल पे चला गया है। तो सरकार चाहती है कि लोगों को शराब के नशे में डुबा दिया जाए और उनकी मंशा है। और पहली बात, कोई भी खेल परिसर, जो वो खेल परिसर है वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय खेल परिसर के नाम से जाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के मैं जनप्रतिनिधियों से, मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को कुछ नहीं मानते हैं, जो आज वहाँ पे खेल परिसर में शराब दुकान आने वाले समय मुख्यमंत्री जी को घोषणा कर देनी चाहिए आज मंच से, या 1 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी आ रहे हैं, राज्योत्सव का है, तो वहाँ घोषणा कर देना चाहिए कि ये जो परिसर है इसको अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय शराब परिसर के नाम से जाना जाएगा आज के बाद से।